ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नो कांटेक्ट रीडिंग फॉर जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। तो चलिए हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की फीलिंग्स, एक्शंस और एनर्जीज, और ये है आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज, और ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की तरफ से। 9 ऑफ कप्स रिवर्स एंड द स्टार। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मिथुन राशि वाले हैं, जेमिनी वाले हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि ये रिश्ता जब पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये उनकी एक विश कम ट्रू है। ठीक है, ये उनके लिए वो है जो उन्होंने कभी चाहा था, कभी मांगा था। एक होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बस यही रिश्ता हमें चाहिए था, हमें ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। और शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि उनकी लाइफ में बैलेंस आने लगा है इस रिश्ते के साथ साथ। आप अपने पार्टनर के साथ खूब ओपन अप होते होंगे, खूब आपके कन्वर्सेशन होते होंगे, आपको लगता होगा कि सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया चल रही हैं, फ्लो में चल रही हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। आपके लिए ये एक रिश्ता एक बहुत पॉजिटिव रिश्ता है। मतलब एक तरह से कह सकती हूँ कि जैसा आपने चाहा, जो आपने सोचा, वैसा ये रिश्ता आपको लगा। ठीक है, पास्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो रिवर्स में है, वो मुझे ऐसा शो कर रहा है कि धीरे धीरे टाइम के बीतते बीतते तक आपको ऐसा फील हुआ कि जितना आपने सोचा कि ये रिश्ता आपके लिए खुशियाँ लाया है, एक्चुअल में डीपर लेवल पे उतनी खुशियाँ नहीं मिली आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट रहा आपके लिए। हो सकता है कि टाइम के चलते चलते आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस रिश्ते में बहुत सी कमियां हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो उतनी क्लियर नहीं है आपके लिए। ठीक है, या हो सकता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो एक दूसरे से। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से बहुत खुश थे। आपको लग रहा था कि ये रिश्ता आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहा है, और या हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में इस रिश्ते में अपनी तरफ से बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की हो, बहुत चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की होंगी, प्रॉब्लम्स तब भी आई होंगी फ्रेंड्स, लेकिन आपने ओपन होके जितना हो सकता होगा पॉसिबली आपसे, आपने उतना इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की होगी, अपनी तरफ से एफर्ट्स किए होंगे, कम्युनिकेट किया होगा, और अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो उन्हें बहुत हद से हद क्लियर करने की कोशिश की होगी। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि ये रिश्ता जितना आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा था, एक हैप्पीनेस दे रहा था, उतना इनर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, इनर हैप्पीनेस आपको नहीं मिली, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि कुछ तो लैक कर रहा है, कुछ तो ऐसा लैक कर रहा है जो आपने इस रिश्ते से एक्सपेक्ट किया था। बट एक्चुअल में आपको वो फुलफिलमेंट, ठीक है, वो कहते हैं ना इनर पीस, वो कहते हैं इनर कंप्लीट फील करना, वो आपको नहीं मिला। वो आपको धीरे धीरे ऐसा टाइम के साथ आपको ऐसा लगा। क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने इतना इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की हो, बट फिर उन्हें लगा हो कि ये उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, या उस तरीके से, उस फ्लो में नहीं जा रहा है जैसा उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था इस रिश्ते के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हो वो एक्वेरियस हो, आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो। ठीक है, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का होना मुझे ये शो कर रहा है कि जो आपके पार्टनर भी थे, ठीक है, वो भी आपके लिए मैं कह सकती हूँ स्टार्टिंग में फेथफुल रहे हैं, काफ़ी आपके लिए इमोशनल भी रहे हैं। ठीक है, और केयरिंग भी बहुत है वो आपके लिए। ठीक है, पास्ट एनर्जीज में है फ्रेंड्स ये। लेकिन ऐसा हो सकता है कि देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहा है आपका। ठीक है, आप जितनी केयर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उतनी केयर आपकी की है, उतने आपके बीच में इमोशनल एक्सचेंज हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल के रिवर्स होने की वजह से कि धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ है कि उनकी तरफ से कुछ डिसलॉयल्टी रही है। ठीक है, या उतना कमिटमेंट जो आप चाह रहे थे, है ना, उतने कमिटमेंट नहीं मिले हैं, या कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एफर्ट्स उनकी तरफ से नहीं रहे हैं। ठीक है,
और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो मनी पे ज़्यादा फोकस थे, मनी माइंडेड ज़्यादा थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रिश्ते में होंगे, ठीक है, तो वो आपसे ज़्यादा मनी पे फोकस करते थे या मनी माइंडेड थे। उनको लगता था कैसे भी करके कोई भी रास्ते अपना के, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो एक सही रास्तों के थ्रू, किसी भी रास्ते के थ्रू उन्हें लगता था कि कैसे स्टेबिलिटी आए उनकी लाइफ में और कैसे मनी आ जाए, पैसा आ जाए बस, है ना। तो इस तरीके के मुझे वो इंसान लग रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें आपसे हाइड रही हों, कुछ बातें उन्होंने आपसे हाइड भी की हों, है। और एक जो प्रॉपर कमिटमेंट आपने उनसे चाहा ना, तो वो प्रॉपर कमिटमेंट की मुझे कमी दिख रही है यहाँ पे। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे द स्टार का कार्ड है आपकी तरफ से, ठीक है, और ये दिखा रहा है कि आप कैसे रिश्ते को बैलेंस कर रहे थे पास्ट में। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो एफर्ट्स जितने आपकी तरफ से थे उतने एफर्ट्स आपके पार्टनर की तरफ से नहीं थे। या ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में तो आपको लगा कि सब चीज़ें फ्लो में है, एकदम फ्लो में है, ठीक है, आप भी उतना कर रहे हो, वो भी उतना कर रहे हैं, लेकिन टाइम के जाते जाते तक ऐसा हुआ कि आपको लगा कि उनके एफर्ट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से क्लैरिटी कम हो रही है चीज़ों की, उनकी तरफ से वो केयर कम हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसे लॉयल्टी के इश्यूज़ आए हैं या कुछ ऐसे इश्यूज़ आए हैं जिस वजह से जितनी चीज़ें पहले थी, ठीक है, या कह सकते हैं उनकी तरफ से उतनी मैच्योरिटी कम हो रही है। ऐसा मुझे कुछ लग रहा है कि जो वो पहले दे रहे थे ना इस रिश्ते में, वो चीज़ें धीरे धीरे उनकी तरफ से कम होती गई, चाहे वो एफर्ट्स हो, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो लॉयल्टी हो, ठीक है, चाहे वो सीरियसनेस हो किसी रिश्ते में। और यही वजह हो सकती है फ्रेंड्स कि आप में प्रेजेंट में आप इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश, ठीक है, आपने की है। आपने बहुत ज़्यादा रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करी है और आपको लगा भी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ बहुत हैप्पी सा रहेगा। बट एक टाइम बाद आपको ऐसा लगा कि आपके एफर्ट्स ही ज़्यादा होते जा रहे हैं, आप ही कुछ ज़्यादा कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन जो है उतना रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है। मतलब उतना उसकी तरफ से ना तो कमिटमेंट सीरियस आ रहे हैं, ना ही वो बंदा आपको खुल के कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, या ये कह सकते हो इन शॉर्ट कि उतने एफर्ट्स जितने आप दे रहे हैं नहीं दे रहा है। और इस वजह से आपको ऐसा लगा हो कि जितनी खुशी आपने इस रिश्ते से एक्सपेक्ट की थी उतनी खुशी आपको नहीं मिल पा रही है कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये पार्टनर मतलब मुझे इमोशनली फुलफिल कर रहा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। बट धीरे धीरे आपको उनकी एक्चुअल क्वालिटीज़ समझ में आई होंगी कि कुछ चीज़ें केवल स्टार्टिंग में थी, केवल एक शो ऑफ था उनकी तरफ से, और बाद में, ठीक है, बाद में वो चीज़ें चेंज होती गई जिस वजह से आप डिसअपॉइंट दिख रहे थे मुझे पास्ट में इस रिश्ते में। तो चलिए आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं फ्रेंड्स। द हर्मिट एंड द लवर्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं लवर्स कार्ड की बात करूँ यहाँ पे, तो नो डाउट ये लवर्स कार्ड जो है कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बॉन्डिंग रही है आपके बीच में, सोलमेट कनेक्शन रहा है पास्ट में, ठीक है। बट कहीं ना कहीं देखिए इश्यूज़ ऐसे आ सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने अपने चीज़ों में, बातों में, मसलों में, प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फोकस लग रहे हैं मुझे पास्ट में। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि किसी एक पार्टनर ने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, और इस वजह से जितनी प्रॉपर एक बॉन्डिंग मेंटेन हो सकती थी ना इस रिश्ते में, ये एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, नो डाउट। इसमें एक बहुत लव, केयर, पैशन सब रहा है इस रिश्ते में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों ने अपने अपने पे फोकस ज़्यादा करना शुरू कर दिया। एक कहते हैं ना, पार्टनरशिप पे काम नहीं कर पाया, एक आप अपनी पार्टनरशिप पे काम नहीं कर पाए। जो वो टाइम था, जो पास्ट का टाइम था, किसी की भी कमी हो सकती है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं, जैसे मुझे दिख रहा है कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ें कमिटमेंट नहीं था, या डिसलॉयल्टी रही है, या कह सकते हैं एफर्ट्स नहीं रहे हैं। तो ऐसा शो हो रहा है कि ये पार्टनरशिप जो थी आपकी, ये जो बॉन्डिंग थी, ये एक गॉड की तरफ से गिफ्टेड सोलमेट कनेक्शन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्सन ने मतलब बहुत ज़्यादा अकेलापन में रहना पसंद किया, या फिर ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वो अपने अकेलेपन से नहीं निकल पाए और किसी न किसी चीज़ में उलझे रहे, जिस वजह से उनका
पूरा फोकस जो इस रिश्ते पे जो एक वो दे सकते थे, जो एफर्ट्स वो कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया, और इस वजह से आपकी जो बॉन्डिंग है वो एक निगेटिव जोन में गई फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होगा, ठीक है, और डिप्रेस्ड होगा, या तो वो अपने किसी पास्ट हर्ट की वजह से डिप्रेस्ड है, या उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, ठीक है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, इस वजह से वो उतना इनपुट नहीं दे पाए इस रिश्ते में जितना आपकी एक्सपेक्टेशन थी, और जितना होने से आपकी बॉन्डिंग एक बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग बन सकती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन की तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा है और दूसरे पर्सन की तरफ से एफर्ट्स कम है फ्रेंड्स। यही आपके रिश्ते में एक कॉन्फ्लिक्ट्स का रीज़न बनी है और नो कॉन्टैक्ट का रीज़न बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब आपकी तरफ से देख लेते हैं कि प्रेजेंट एनर्जी क्या है प्रेजेंट मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी तरफ से बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप प्रेजेंट में भी इस रिश्ते में और एफर्ट्स देना चाहते हैं, अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना चाहते हैं, और ऐसा भी लग रहा है मुझे प्रेजेंट में कि आपकी ये एफर्ट्स जो हैं, जो आप चाह रहे हैं देना, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि कैसे आप इसमें और एफर्ट्स कर सकें, कैसे आप इस रिश्ते को ठीक कर सकें, ये एक नया टाइम लाएंगे आपके लिए, ये पॉजिटिव टाइम लाएंगे आपके लिए। ये रिश्ता एक तरह का सोलमेट कनेक्शन है फ्रेंड्स। तो जो भी इश्यूज़ अभी इसमें चल रहे हैं, अगर आपने एफर्ट्स करे, आप दोनों ने ही, तो इसमें हील होने के बहुत चांसेस है फ्रेंड्स, और बहुत चांसेस है कि आप एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़े। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड होने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं अभी तक के लिए, उनके लिए, उनके बैलेंस होने के लिए अब एक पॉजिटिव टाइम आ रहा है। और साथ ही देखिए, आप मुझे यहाँ पे एफर्ट्स करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो वो उन पे भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं। अगर उनकी वजह से उनके रिश्ते में इम्बैलेंस आया है या कुछ निगेटिविटी आई है तो वो उसको भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। कुल मिला के बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ पेंटिकल्स का होना अपने आप में ये शो कर रहा है कि आपके एफर्ट्स अभी भी प्रेजेंट में मुझे दिख रहे हैं कि आप इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, अपना 100% अपना बेस्ट देना चाह रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने एफर्ट्स करेंगे, ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, या जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चीज़ें हुई हैं आप लोग के बीच में, उनको क्लियर करेंगे, तो एक कहते हैं ना, एक हैप्पी टाइम आपको वेट कर रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, कुछ भी मुझे ऐसा निगेटिव नहीं दिख रहा है प्रेजेंट में। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं, इनको सॉर्ट कर सकते हैं, तो आप इसे करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टाइम लाएगा इस रिश्ते में, और सारी चीज़ें बैलेंस ज़रूर होंगी। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है और चीज़ों पे एफर्ट्स करते रहना है। जितनी आपसे पॉसिबल है ना फ्रेंड, जो आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करिए। और कुछ लोगों के लिए होगा कि शायद वो कर भी रहे होंगे, जितना उनसे पॉसिबल है उतने एफर्ट्स वो कर भी रहे होंगे, और मुझे दिख रहा है आप इसे करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, मैं सच बताऊँ तो आप इस कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, आप जिस माइंड सेट में रहेंगे आप उस तरफ अपने रिश्ते को ले जा सकते हैं। मतलब अगर देखिए, आप पॉजिटिव हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इस रिश्ते पे काम करना ही करना है, मैं इसको ठीक करके रहूँगा, मैं इस रिश्ते को ऐसे नहीं जाने दे सकता। अगर आपकी ये पॉजिटिव थिंकिंग है फ्रेंड्स, तो आप मेरी विश्वास कीजिए कि आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम आ रहा है इस रिश्ते में। एक एक जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं, अब वो सब चेंज होने वाली है अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट से हैं तो। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप निगेटिव होके केवल बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, वैसे मुझे दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ है, बट अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम भी तभी आएगा जब आप उसे लाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट टाइम है वो आपके एक्शंस डिमांड कर रहा है, आपके एफर्ट्स डिमांड कर रहा है। और अगर फ्रेंड्स आपने प्रेजेंट में एक्शंस और एफर्ट्स किए हैं, जो भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कभी कभी हम नो कांटेक्ट में होते हैं, फिर भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम बात कर सकते हैं, या हमारा कोई ऐसा कोई हमें गाइड कर सकता है, कोई फ्रेंड हो जो हमें हेल्प कर सकता है। तो अगर किसी भी तरह के एफर्ट्स, पॉजिटिव एफर्ट्स आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर करिए। ये एक पॉजिटिव चेंज ही लाएंगे, कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा आपके रिश्ते में प्रेजेंट में, और या फिर कुछ लोग कर रहे होंगे तो उन्हें ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अब आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं फ्रेंड्स।
8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, एंड द मैजिशियन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स एंड मैजिशियन अपराइट है। तो अगर मैं फ्रेंड्स आपके कार्ड्स की बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये शो हो रहा है कि देखिए प्रेजेंट में आपके पार्टनर की तरफ से जो भी चीज़ें हुई हैं, लाइक लैक ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, लैक ऑफ एफर्ट्स, जो बेसिकली मुझे 2 इश्यूज दिख रहे हैं कि लैक ऑफ कमिटमेंट और लैक ऑफ एफर्ट्स, कि आपने जितने एफर्ट्स किए उतने आपको नहीं मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि मतलब वो कुछ ऐसे हेल्पलेस से रहे होंगे पास्ट में कि उन्होंने उतने एफर्ट्स नहीं किए, बट प्रेजेंट में मुझे बिल्कुल श्योरिटी दिख रही है कि वो अपने इस नो एक्शन जोन से निकलेंगे ज़रूर। उन्हें ज़रूर ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि जो एफर्ट्स उन्होंने नहीं किए हैं वो उन्हें करने चाहिए थे। और क्या मैं ये कहूँ फ्रेंड्स, तो आपके जो पार्टनर है ना फ्रेंड्स, वो ऐसी सिचुएशंस में है, ऐसी चीज़ों में है कि उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास नॉलेज है, विजडम है, उनके पास स्किल्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कह सकती हूँ अट्रैक्टिव होगी एक तरीके से। वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके पास सारी पावर है। और अब उन्हें शायद प्रेजेंट में ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, तो वो जिस भी जोन में थे, कभी भी कुछ भी ऐसा उन्होंने किया है कि बहुत हेल्पलेस से फील किया है, या हो सकता है पास्ट में आपको उनके एफर्ट्स नहीं दिखे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने उन नो एक्शन जोन से ज़रूर निकलना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर दें। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें उन्हें आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी एक को चुनना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए देखिए यहाँ हो सकता है कि कुछ फैमिली मैटर हो, ठीक है, कि वो चाह के भी आपकी तरफ चाह रहे हो बट एफर्ट्स ना कर पा रहे हो। बट प्रेजेंट की एनर्जीज देख के मुझे ऐसा लग रहा है उनकी कि अब उन्होंने एक माइंडसेट कर लिया है, या वो कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो एक फुल एफर्ट करें आपकी तरफ और अपने इस हेल्पलेस वाली सिचुएशन से बाहर निकलें। वो प्रेजेंट में ये सोच रहे हैं फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसे इंटरनल इश्यूज रहे हो जिस वजह से वो चाह के भी आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और प्रेजेंट एनर्जीज में वो इन चीज़ों से बाहर ज़रूर निकलेंगे और वो फील कर रहे हैं कि वो कर सकते हैं, इस रिश्ते में चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें जो उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में नहीं करी और जिस वजह से इस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं। ऐसी उनकी थिंकिंग चल रही है फ्रेंड्स, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने उस कह सकते हो डिप्रेशन से भी बाहर निकल रहे हैं, खुद को अपनी शक्ति फील करा रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ फील करा रहे हैं कि नहीं मैं सब कर सकता हूँ, ये रिश्ता मेरे हाथ में है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आपकी तरफ से भी एफर्ट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए ये बॉन्डिंग तो म्यूचुअल है फ्रेंड्स, नो डाउट, ये बॉन्डिंग म्यूचुअल है, यहाँ पे प्यार म्यूचुअल है, यहाँ आपका रिलेशनशिप एक कह सकते हैं कि दोनों को ही है ना, दोनों को ही इस रिश्ते के खो जाने का डर है कहीं ना कहीं अपने लेवल से। तो देखिए आप तो मुझे एफर्ट्स करते हुए दिख ही रहे हैं प्रेजेंट में कि आप चाह रहे हैं कि एफर्ट्स हों या आप चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए बस। और आपके पार्टनर जो कभी हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो जिस वजह से वो नहीं कर पाए हो रिश्ते में उतना कुछ, वो भी मुझे ऐसी मोड में आते हुए दिख रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े मैनिपुलेटिव रहे हों, ठीक है, थोड़ा बातों को घुमा देते हों, और अभी भी हो सकता है कि वो बातों को घुमा रहे हों। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये आपकी भी सूझबूझ है कि आप उनसे कैसे एक कम्युनिकेशन करें जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रहे हैं एक एक्शन लेने के लिए इस रिश्ते में, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं फ्रेंड्स अब। टेम्परेंस देखिए फ्रेंड्स, एंड द 2 ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आपकी म्यूचुअल एनर्जीज की, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई एक पर्सन है जो 2 चॉइसेस के बीच में कंफ्यूज है। कंफ्यूज कहूँगी या कहूँगी कि स्टक है, वो उसे नहीं समझ आ रहा कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसे लग रहा है वो देखिए जो भी है पर्सन हो, अगर वो आपको और किसी और पार्टी को लेकर कंफ्यूज है, उसने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रखी है, तो मुझे बहुत चांसेस ऐसे लग रहे हैं
कि वो बंदा आपको मिस कर रहा है, वो आपको मिस कर रहा है, वो चाह रहा है आपके साथ आना, लेकिन उसकी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं या कुछ भी ऐसा है जो उसे रोक रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा है फ्रेंड्स जिसमें वो स्टक है, या तो वो उनकी फैमिली हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये मनी इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा मैटर है फ्रेंड्स। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए है फ्रेंड्स कि वो अपनी किसी रिलेशनशिप में, मतलब किसी ऐसे दो लोगों के बीच में है वो, ठीक है, जहाँ पे उन्हें आपको चूज़ करना है या उस बंदे को चूज़ करना है, इसमें वो कंफ्यूज है। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देख के कि आप लोग इन कश्मकश से निकल के ज़रूर आएंगे, आप बैलेंस ज़रूर लाएंगे इस रिश्ते में, है ना। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बस हाँ ये है कि 1% अभी भी इस रिश्ते में ज़्यादा दे रहा है एफर्ट्स, ज़्यादा चीज़ें चाह रहा है बैलेंस करना, और जो दूसरा बंदा है वो इंटरनली थोड़ा सा स्टक दिख रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा वो चाह रहा है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि वो एफर्ट्स करना नहीं चाह रहा है, वो करना तो चाह रहा है, बट ऐसे कोई इश्यूज़ हैं उसकी लाइफ के, ठीक है, कुछ भी ऐसे मैटर हैं जिस वजह से वो उतना दे नहीं पा रहा जितना वो देना चाह रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। बट मैं अगर बात करूँ तो प्रेजेंट एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही हैं कि आप दोनों, है ना, इस रिश्ते में एक बैलेंस लाने का प्लान कर रहे हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करने का प्लान कर रहे हैं अपने अपने लेवल से। हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए अगर इश्यूज़ आपकी तरफ से नहीं है ना, और पार्टनर की तरफ से आपके इश्यूज़ है, तो मुझे दिख रहा है कि आप इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अपना 101% दे रहे हैं पूरा, और पूरा बैलेंस कर रहे हैं, और इस एफर्ट्स के मुझे रिजल्ट भी दिख रहे हैं पॉजिटिव होते हुए। और अगर आपके पार्टनर है फ्रेंड्स, अगर उनके तरफ से देखिए यहाँ पे इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं वो करने की। और अगर म्यूचुअल एनर्जीज़ की बात करूँ फ्रेंड्स, तो भी मुझे दिख रहा है कि 1% थोड़ा सा स्टक तो है वो अपनी सोच में, अपनी समझ में, अपनी प्रियोरिटीज़ के बीच में, अपनी कह सकते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारी के बीच में स्टक तो वो है, बट वो चाह रहा है म्यूचुअली इस रिश्ते में बैलेंस लाना, नो डाउट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं अगर बात करूँ तो मुझे इस रिश्ते में जो बॉन्डिंग है वो म्यूचुअल लग रही है फ्रेंड्स, और लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हैं, डीप फीलिंग्स रखते हैं, बट कुछ इश्यूज़ हैं। तो चलिए अब फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं आपकी तरफ से जेमिनी। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं फ्यूचर एनर्जीज की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के आते आते, या हो सकता है कुछ लोग अभी भी, है ना, टाइम के साथ साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा और मैं कैसे कर पाऊँगा, बहुत कुछ है इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए, उन्हें ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स कि एफर्ट्स आपने बहुत किए इस रिश्ते में। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने प्रेजेंट में करें या पहले नहीं करे थे, मैं कहूँगी कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपने पास्ट से लेकर, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप से आपने एफर्ट किए हैं, इसमें अपना बेस्ट दिया है आपने, और आपने कोशिश करी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए भाई, है ना, आप पास्ट में डिसअपॉइंट हुए हैं, आपको लगा है कि आपके एफर्ट्स की उतनी वैल्यू नहीं हुई है। इस वजह से देखिए प्रेजेंट में भी दिख तो रहा है कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन आप फ्यूचर तक आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, फिर से उन्हें लगेगा कि शायद मैं ही हूँ जो करता चला जा रहा हूँ और चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, शायद कभी नहीं होंगी, ऐसा आपको फीलिंग आ सकती है फ्रेंड्स फ्यूचर में, है ना। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी फ्रेंड्स कि देखिए निराश मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि मुझे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा टाइम आपका वेट कर रहा है फ्रेंड्स, बट आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है। पेशेंस यहाँ पे मुझे आप लैक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको नहीं छोड़ना है। और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड की बात करूँ मैं, तो फ्यूचर में कुछ लोगों का है कि हो सकता है आपको आगे बढ़ के बात करनी पड़े अपने पार्टनर से, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, ठीक है। अगर उनकी तरफ से फ्रेंड्स नहीं आ रहा कोई कम्युनिकेशन और आपको ऐसा फील होता है कि चीज़ें बहुत ही म्यूचुअल हैं, एक प्यारी सी बॉन्डिंग है ये, तो फ्रेंड्स देखिए मुझे ऐसा लगता है अपनी ईगो को साइड में रखिए, और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स, बट ईगो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा लगता है आपको कि आप बात कर सकते हैं, तो इन फ्यूचर आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप आगे स्टेप लेंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर अच्छा है फ्रेंड्स, देखिए एक बॉन्डिंग
अगर आपकी सुधरती है कम्युनिकेशन से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले भी इस रिश्ते में अपना 100% देते आए हैं, अपने इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए हैं, और मुझे आप फ्यूचर में भी दिख रहा है कि आप इस रिश्ते में अपना 100% देंगे। लेकिन फ्रेंड्स वही है, मैं आपसे कहूँगी, एक कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का, कि देखिए पेशेंस लूज़ मत करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, ऐसे मत सोचिएगा कि यार कि टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और जो मैं चाह रहा हूँ वो इस रिश्ते में हो नहीं रहा है, ये रिश्ता बढ़ नहीं रहा है, स्टक है। प्लीज़ ये मत सोचिएगा, देखिए, क्योंकि जितना फ्रेंड्स आप पॉजिटिव रहेंगे ना, ये रिश्ता उतना ही पॉजिटिव जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप अपने इमोशंस शेयर करिए, आप चाहिए तो उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए आप उनसे, ठीक है। और लेकिन प्लीज़ पेशेंस लूज़ मत करिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस है कि आप उतना इस रिश्ते में ना दे पाएँ, और फ्यूचर में आप इस रिश्ते को छोड़ के कहीं और आगे बढ़ें। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आप आगे बढ़ेंगे भी ना फ्यूचर में, तो आप इस रिश्ते को भुला नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आप, एक कहते हैं ना, हम थक से जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बट मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि चीज़ें वर्क कर सकती हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस रिश्ते पे काम ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पेशेंस मत लूज़ कीजिएगा, रिश्ते में बहुत चांसेस है कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के मूव ऑन करने के चांसेस हैं यहाँ पे। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। जजमेंट इन रिवर्स एंड जस्टिस, ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड है। यहाँ जजमेंट का कार्ड रिवर्स में है और जस्टिस जो है आपका वो अपराइट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जजमेंट कार्ड के रिवर्स होने की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर फ्यूचर में भी मुझे किसी डिसीज़न पे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपसे जो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन चल रही है, मुझे नहीं दिख रहा कि वो किसी भी डिसीज़न पे आ पा रहे हैं। कुछ ऐसा इम्बैलेंस है उनकी लाइफ में जो उन्हें डिसीज़न लेने से रोक रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कार्मिक साइकिल भी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि जो भी पार्टनर है जो डिसलॉयल रहा है, अगर कुछ भी ऐसा सीन है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर को उनके कर्मा मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। वो अपने कर्मा ज़रूर फेस करेंगे, उन्हें उनके भगवान की तरफ से, ठीक है, जो भी एक कह सकते हैं कर्मा है वो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बात कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है फ्यूचर में कि वो कोई एक डिसीज़न पे आएंगे। जो आपके अभी प्रेजेंट में या पास्ट में जो आप जिस रिश्ते में भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है अगर वो किसी मैरिज में है तो बहुत चांसेस है कि यहाँ पे लीगल सेपरेशन के चांसेस हैं, या अगर कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो सॉर्ट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी लाइक किसी के अगर डिवोर्स के चांसेस हैं, डिवोर्स हो रहा है, तो आई गेस वो होने के चांसेस हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिसीज़न आप उनसे वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, एक पॉजिटिव डिसीज़न इस रिश्ते के लिए, मुझे कहीं ना कहीं अभी भी वो स्टक लग रहे हैं, वो उस डिसीज़न पे आते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ इम्बैलेंस सा है, कुछ ऐसा है जो उन्हें रोक रहा है एक प्रॉपर एक पॉजिटिव डिसीज़न आपके साथ लेकर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए फ्रेंड्स। तो बट मैं ये बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जस्टिस कार्ड का होना मुझे ये भी दिखा रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी चीटिंग इश्यूज़ रहे हैं, निगेटिव इश्यूज़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपना जस्टिस तो फेस करेंगे ही करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब कोई नया पार्टनर आएगा, कोई नया पार्टनर, ऐसा पार्टनर आएगा जो आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिब्रा यानी तुला राशि के लोग हो सकते हैं वो, या कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है फ्रेंड। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं कि फ्यूचर में, ठीक है, आप कोई एक नए कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, किसी नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते को छोड़ के आपको दुख होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप इस रिश्ते से आगे बढ़ेंगे, यही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर मैं बात करूँ तो
जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा अब वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाएगा और वो सभी मतलब वो खुशियाँ देगा आपको जो आप अभी तक डिजर्व नहीं कर पाए, जो आपको नहीं मिली इस रिश्ते में। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं आपके करंट पार्टनर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी अगर आपके बीच में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बॉन्डिंग अच्छी है, फिर भी मुझे कुछ ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं फ्रेंड्स जिसकी वजह से वो एक डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा तो बहुत कम चांसेस है फ्रेंड्स यहाँ पे। बट हाँ ये है कि टाइम के साथ एक जस्टिस ज़रूर आएगा इस रिश्ते में जो आपके लिए सही होगा भगवान की तरफ से। अगर देखिए फ्रेंड्स ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है तो भगवान ही उसे ठीक करेंगे और वो आपका सब कुछ इस रिश्ते में बेटर कर देंगे। लेकिन अगर ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है तो एक सेपरेशन भी अगर आएगा ना फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए तो वो आपके अच्छे के लिए है, वो आपके आपके बेटर के लिए है। और शायद ये कार्मिक साइकिल है एक जिसे एंड होना है, ठीक है। हो सकता है वो आपको कोई लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं और जिस लेसन को सीख के आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज दिख रही हैं कि वो थोड़े से डिप्रेशन में रहेंगे या डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम का डिप्रेशन है, आप इन सब से निकल सकते हैं और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई नया लाइफ पार्टनर आ सकता है उनकी लाइफ में और ये रिश्ता जो है वो एक एंडिंग पे हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स ऐसा है कि ये जो रिश्ता है फ्रेंड्स आपके पार्टनर की तरफ से अभी ये थोड़ा और टाइम लेगा। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि आपके पार्टनर अभी किसी डिसीजन पे आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पार्टनर जो है वो अभी और टाइम लेंगे, थोड़ा थोड़ा और उनको टाइम दीजिए, ठीक है, एक डिसीजन पे आने के लिए। नो डाउट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनकी तरफ से जो भी होगा वो एक जस्टिस होगा, आपके लिए न्याय होगा, ठीक है, और उनके लिए भी न्याय होगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी भी तरह के डिसीजन पे आने के लिए रेडी है। और अगर फ्रेंड्स आपको लगता है तो आप चाहें तो आप एक स्टेप आगे बढ़ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातों को सॉर्ट कर सकते हैं। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज फ्यूचर में भी मुझे थोड़ा टाइम लेती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि इन फ्यूचर वो एकदम जल्दी से आपके पास आ जाएंगे, वो अभी भी थोड़ा टाइम लेंगे फ्रेंड्स। वो कहीं स्टक हैं, उन्हें वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए और अगर नहीं कर सकते फ्रेंड्स तो पेशेंस ज़रूर रखिए। मैंने आपसे बोला पेशेंस ज़रूर रखिए, चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से सही हो जाएंगी, गॉड की तरफ से जस्टिस आएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो चलिए म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ रिवर्स। देखिए फ्रेंड्स कार्ड्स भी साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ रिवर्स कि आपके जो एक पार्टनर है, कोई भी एक पार्टनर, बहुत चांसेस है कि जेमिनी वालों के जो पार्टनर हैं फ्यूचर में भी मुझे वो स्टक दिख रहे हैं। यही वजह से मैंने फ्रेंड्स आपसे बोला कि वो किसी डिसीजन पे आने के लिए रेडी नहीं है, वो किसी तरह के कम्युनिकेशन में आने के लिए आपसे रेडी नहीं है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं जमा कर पा रहे हैं, उतनी ताकत नहीं अपने अंदर ला पा रहे हैं, उतना हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें उन्हें एक स्टैंड लेना है तो वो उतनी हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं फ्रेंड्स उनके पास या आपके पास। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है या आप वो कर नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ मुझे ऐसे लग रहे हैं फ्रेंड्स जो आपके पार्टनर को स्टक किए हुए हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज है, या तो वो अपनी लाइफ और आपको लेकर, या किसी पार्टनर को लेकर और आपको लेकर, या अपनी फैमिली मैटर को लेकर। वो कहीं किन्हीं 2 इश्यूज़ के बीच में स्टक है और मुझे फ्यूचर एनर्जीज भी उनकी स्टक ही दिख रही हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो उतने इनर स्ट्रेंथ से नहीं चल पा रहे हैं, उतनी उनकी कह सकती हूँ ताकत नहीं रही है, या वो गिव अप से कर रहे हैं, ठीक है। बट फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो आप इसे निगेटिव मत लीजिए, वेट करिए। कभी कभी भगवान हमें वेट करने को कहता है और जब हमें वो वेट करने को कहता है तो वो हमें निराश नहीं करता, ठीक है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स ऐसा है कि आपके ही पार्टनर एक डिसीजन पे आएंगे, लेकिन थोड़े टाइम से आएंगे और वो आपके लिए जस्टिस लाएंगे इस रिश्ते में। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करके, ठीक है, आगे बढ़ जाएं और
जिस भी रिश्ते में आप जाएंगे फ्यूचर में, आपको वहाँ पे वो जस्टिस मिलेगा जो आपने इस रिश्ते से एक्सपेक्ट किया था। बट अगर फ्यूचर एनर्जीज की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिसीजन होगा, कोई भी बात होगी, कोई भी इनिशिएटिव लिया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा फ्रेंड्स। अभी के लिए वो फिलहाल मुझे रेडी नहीं दिख रहे हैं, वो स्टक हैं और उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए फ्यूचर में भी निकलने के लिए इन चीज़ों से। बट अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। नहीं तो आप प्लीज़ वेट करिए पेशेंसली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो अभी थोड़ा और टाइम मांग रही है, उसमें अभी थोड़ा और टाइम लगने की सिचुएशन है। और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि अगर वो मैरिड हैं तो यहाँ पे लीगल सेपरेशन या लीगल वर्क के चांसेस हैं। बट जो भी होगा फ्रेंड्स, आप इस चीज़ पे बिलीव रखिए कि वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जीज होती हैं तो हो सकता है कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो या इंटरचेंज हो, ठीक है। हो सकता है जो आपकी एनर्जी हो वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो और आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जी कैच होती है, तो आपको जैसे भी मेरी रीडिंग रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी फ्रेंड्स जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, ओम शांति।